Good morning, students. Today we'll start a new chapter Introduction to MS Access 2007 Database Management System. This is the full form of DBMS. Okay, so Database Management System is a software for a set of programs using which the data retrieval and entry or edit of data becomes easier. ये एक तरह का सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जो डेटा रिट्रीवल और डेटा एंट्री को और इजी बनाता है एंड फ्यू एग्जांपल्स ऑफ इट इज़ लाइक MS Access, Oracle, Fox Pro, SQL Server. ओके, एडवांटेज क्या क्या है DBMS के? देर आर मैनी एडवांटेजेस. एडवांटेज तो बहुत है बट कुछ होते हैं लाइक इट अवॉइड्स डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, डेटा रिडेंडेंसी को कम करता है, लाइक रिपीटेशन नहीं होती, एक तरह का डेटा दो बार नहीं आता. डेटा इनकन्सिस्टेंसी में मतलब इनकन्सिस्टेंसी को अवॉइड करता है, लाइक एक डेटाबेस पे मल्टीपल पीपल उसको देख सकते हैं, उसमें उसको मतलब यूज़ कर सकते हैं. और इसको अपडेट करना, नई तरह की सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स यूज़ हुई है इसमें. एंड इसमें बहुत सारे लाइक डिफरेंट व्यूज़ हैं जो कि आपको डेटा कॉन्फिडेंशियली में हेल्प करते हैं. लाइक कोई डेटा कॉन्फिडेंशियल है तो ये उसमें भी हेल्पफुल रहेगा. एंड MS Access इज़ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम विच इज़ अ पार्ट ऑफ द MS Access और MS Office एज सूट, और MS Office का ही एक पार्ट है ये. और इसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं वो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं. एंड स्टोर डेटा, सर्च डेटा, ऐड, मॉडिफाई एंड डिलीट, क्वेरी एंड प्रोड्यूस. तो ये कुछ ऑप्शंस होते हैं उसमें. एंड डेटाबेस कॉन्सेप्ट, database among the other things contain table data in the database organized in these tables. इन tables में formed होता है, इसमें डिफरेंट टाइप का उसका डिवीज़न होता है, जैसे उसमें कॉलम्स होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं, डिवीज़न, सब डिवीज़न, इस तरह से टेब्यूलर फॉर्म में होता है ये. ओके, जैसे इसमें टेक्स्ट है, मेमो हो सकते हैं, नंबर भी होते हैं, एंड डेट एंड टाइम, करेंसी. ओके, तो हम लोग कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट में? कैसे? दिस इज़ यूज्ड फॉर टेक्स्ट सच एज नेम्स. हम लोग टेक्स्ट में इसको यूज़ करते हैं. मेमो में मतलब किसी चीज़ का डिस्क्रिप्शन हमें देना हो, नेम किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग हम लोग नोट डालते हैं या कोई डिस्क्रिप्शन हो तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं. नंबर कैलकुलेशन में हो सकता है, कैलकुलेशन पॉसिबल है. डेट एंड टाइम यूज़ होता है. एंड करेंसी, इट इज़ यूज्ड फॉर करेंसी वैल्यूज़ एंड प्रिवेंट ऑफ राउंडिंग एंड कैलकुलेशन. अ गुड एग्जाम्पल ऑफ डेटाबेस इज़ अ टेलीफोन डायरेक्टरी. टेलीफोन डायरेक्टरी जो है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि उसमें ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है. तो ये तो डेटाबेस का कॉन्सेप्ट हो कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, ये आप इस टेबल के थ्रू इजीली समझ सकते हैं. स्टार्टिंग MS Access को स्टार्ट करने के क्या स्टेप्स होते हैं? स्टार्ट बटन पे क्लिक करो, ऑल प्रोग्राम्स, देन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस MS Access 2007. इस पे जाने से आपको ऐसे आप MS Access को ओपन कर सकते हो. डेटाबेस क्रिएट कैसे किया जाता है? तो फर्स्ट लाइक कैसे करोगे आप? ऑन ओपनिंग एक्सेस द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस विंडो ओपन. आप फाइल में जाओगे, न्यू पे जाओगे, एक ब्लैंक डेटाबेस आएगा, तब आप फाइल नेम और क्रिएट पे क्लिक कर दोगे और वहाँ पे नेम डाल दोगे तो वो अपने आप क्रिएट हो जाएगा. ओके, एंड डेटाबेस के ऑब्जेक्ट क्या क्या हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या ऑब्जेक्ट्स होते हैं? लाइक उसमें टेबल हो सकती है, क्वेरीज, स्टोर डेटा. मतलब उसमें क्या होता है? दीज आर यूज टू स्टोर डेटा इन रो एंड कॉलम. टेबल मतलब इसके ऑब्जेक्ट यही होते हैं. जैसे टेबल होती है तो टेबल में हम लोग रो और कॉलम के थ्रू हम डेटा स्टोर कर सकते हैं. क्वेरीज में दीज आर ways to selectively retrieve
एंड और डिस्प्ले डेटा इनसाइड द टेबल। टेबल के इनसाइड हम लोग इस तरह से उसको मतलब सिलेक्टिवली तरीके से कैसे रिट्रीव कर सकते हैं। फॉर्म्स, दीज आर वेज टू व्यू द कंटेंट ऑफ द टेबल वन रिकॉर्ड एट अ टाइम। वन रिकॉर्ड हम लोग एट अ टाइम उसको देख सकते हैं। Then reports, these are used to summarize and present data in the tables. Then macros and code. A macro is a set of actions created in order to automate some task. The code refers to declaration statement and procedures written in Visual Basic and Application VBA प्रोग्राम लैंग्वेज। तो हम इन सब में, ये जो रिपोर्ट्स में, टेबल में, क्वेरीज में, हम इन सब में इनके ऑब्जेक्ट मतलब ये इस तरह से पर्पसली हम उसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है टेबल व्यू। क्या होता है? लाइक अ टेबल क्रिएटेड कैन हैव मल्टीपल व्यूज़। लाइक इसके क्या क्या मल्टीपल व्यूज़ हो सकते हैं? जैसे डिज़ाइन व्यू, दिस व्यू इज़ यूज टू गिव द फील्ड नेम, डेटा टाइप एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ फील्ड। इसमें क्या हो सकता है? इसमें आप लोग टेबल फील्ड नेम दे, फील्ड नेम व्यू मतलब शो कर सकते हो, डेटा टाइप डिस्क्रिप्शन शो कर सकते हो। डेटा शीट व्यू, इसमें क्या हो सकता है? डेटा इस टेबल के अंदर होता है और आप उसमें इट इज़ कन्वीनियंट टू ऐड, डिलीट और एडिट डेटा यूजिंग दिस व्यू। आप इसमें क्या कर सकते हो? टेबल फील्ड नेम, डेटा टाइप और ये सब डिस्क्रिप्शन फिल कर सकते हो, डाल सकते हो। एंड इस व्यू से आप क्या कर सकते हो? आप टेबल के अंदर के इनसाइड जो कंटेंट है उसमें एडिटिंग कर सकते हो, उसमें कुछ ऐड ऑन, कुछ डिलीट, ऐसे सब कुछ कर सकते हो डेटा शीट व्यू से। Pivot table view, this view provides a useful way to summarize data about group of records. Records के summary के रूप में आप उसको देख सकते हो। Pivot chart view, इसमें क्या हो सकता है? The view create a chart from the associated pivot view। आप उसमें उस चार्ट के थ्रू देख सकते हो। तो यहाँ पे इसके व्यूज़ दिखाए हैं, टेबल किस किस व्यू में आपको, जैसे टेबल डिज़ाइन व्यू में, डेटाबेस व्यू में, ये सब व्यूज़ है। चेंजिंग द व्यूज़, आप उसको व्यू को अगर चेंज करना चाहो तो कैसे करोगे? ओपन द डेटाबेस फाइल, सबसे पहले आप फाइल को ओपन करोगे, ठीक है? या आज हम लोगों के बस इतना ही काफ़ी है। हम लोग एक काम करते हैं, ये जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये यहाँ से चेंजिंग द व्यू, यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ये हम लोगों ने व्यू आज तक पढ़े कि डेटाबेस के ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, डेटाबेस टेबल व्यूज़ क्या होते हैं। अब आज आपको क्या करना है? ये होमवर्क में लर्न करने हैं की टर्म्स। 4, डेटाबेस क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डेटा दैट इज़ रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक पर्पस और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड डेटा का कलेक्शन। रिकॉर्ड इज़ अ सिंगल डेटा हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू वेरियस फील्ड, ये वेरियस फील्ड में डिवाइड हो जाती है, एक सिंगल डेटा होता है। क्वेरी अ सिलेक्टिव रिट्रीवल ऑफ द डेटा इन टेबल, कोई डेटा मतलब टेबल में कोई डेटा है जो सिलेक्टिवली अगर रिट्रीव करें हम उसको तो क्वेरी कहेंगे। मैक्रो अ सेट ऑफ एक्शंस क्रिएटेड टू ऑटोमेट सम कॉमन टास्क। कॉमन टास्क को हम लोग एक्शन को क्रिएट करने के लिए लाइक ऐसे एक्शंस क्रिएट होते हैं, उनके सेट को हम कहेंगे जो कॉमन टास्क के को प्रोसीड कराने के लिए किए जाते हैं। तो ये है की टर्म्स दैट यू हैव टू लर्न as today's homework. So, thank you.